को झांसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जहां उन्होंने अपने जल अर्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जल संरक्षण और जल संचय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। इस दौरान उन्होंने जल बचाने और वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी से जोड़ने पर दिया जोर। इसके बाद मंत्री पहुंचे पारीछा गांव, जहां उन्होंने नल से जल कार्यक्रम में भाग लेकर ग्रामीणों से किया संवाद और पेयजल योजनाओं की ली जानकारी। कार्यक्रम में सदर विधायक रवि शर्मा, गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा सहित जनप्रतिनिधि, जल निगम और जल शक्ति विभाग अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। झांसी में कानपुर हाईवे पर बेकाबू ट्रक का देखने को मिला कहर, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दो दोस्तों को मार दी टक्कर। हादसे में एक दोस्त की हो गई मौत, जबकि दूसरे को आई है मामूली चोटें। दोनों शुक्रवार शाम को झांसी में काम करके स्कूटी से अपने घर जा रहे थे कानपुर। रास्ते में बेकाबू ट्रक ने पीछे से स्कूटी को मार दी टक्कर। हेलमेट की वजह से 36 वर्षीय सोनू सागर का बच गया सर, लेकिन उसके हाथ और सीने के ऊपर से निकल गए ट्रक के पहिए, जिससे वे गंभीर रूप से हो गए घायल। इलाज के दौरान उसकी शनिवार को हो गई मौत। पूछ कस्बे के पास हुआ है हादसा। झांसी में शिवाजी नगर में किराए से रहते थे वह। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर दी शुरू। ललितपुर के ग्राम धौर्रा स्थित अटल आवासीय विद्यालय में कड़ी चावल खाने के बाद 49 छात्र छात्राएं पड़ गए बीमार। इस मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य की शिकायत पर सुपरवाइजर सहित 3 लोगों के खिलाफ जाखलौन थाने में FIR की गई है दर्ज। 16 जुलाई की दोपहर को हुई थी यह घटना, जब भोजन करने के बाद बच्चों के पेट दर्द और उल्टी होने की आने लगी थी शिकायत। देखते ही देखते 49 बच्चे पड़ गए बीमार, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। महोबा में 50 साल के पुराने हनुमान मंदिर के पुजारी की कर दी गई हत्या। मंदिर की सीढ़ियों पर फेंक दिया गया खून से लथपथ शव। शनिवार सुबह 11 बजे जब मंदिर में पूजा करने पहुंचे कुछ लोग, तो सीढ़ियों पर पुजारी का शव देख इलाके में फैल गई सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए जुटाए कई अहम साक्ष्य। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर कुलपहाड़ थाना क्षेत्र का है मामला, जहाँ जैतकोट बेलाताल गाँव के हनुमान मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी 55 वर्षीय उदित नारायण मिश्रा के रूप में हुई है मृतक की पहचान, जो पिछले 20 सालों से मंदिर में रहकर करते थे पूजा अर्चना। सीओ ने बताया कि धारदार हथियार से गर्दन रेतकर बेरहमी से की गई हत्या। पुजारी के छोटे भाई की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत डेहरवारा गांव में शनिवार सुबह 2 चचेरी नाबालिग बहनों के शव कुएं से किए गए बरामद। 16 से 17 जुलाई की रात से लापता थी दोनों बहनें। पुलिस ने पहले अपहरण का मामला किया दर्ज और उनकी तलाश की थी शुरू। अब शव मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर दी है शुरू। मृतक बहनों की 16 वर्षीय कीर्ति धाकड़ और 17 वर्षीय पूनम धाकड़ के रूप में हुई है पहचान। 16 जुलाई की रात जब 1 बजे जागे परिजन तो घर से गायब थी दोनों बहनें। शनिवार को घर से करीब 300 मीटर दूर कुएं में पड़े मिले दोनों के शव। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में शिवपुरी हाईवे किनारे एक युवक की लाश मिलने से मच गया हड़कंप। तो शनिवार दोपहर करीब 12 बजे 36 वर्षीय मिथुन राजपूत के रूप में हुई शव की पहचान। मृतक के भाई ने कहा कि शादी के महज 6 महीने बाद ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी मिथुन की पत्नी। तब से ही मानसिक संतुलन खो बैठा था वह। महीने में 1-2 दिन ही आता था घर। मौत के कारणों का नहीं चल सका है कोई पता। रक्षा के डेली गांव के पास गैस गोदाम का है मामला। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। जालौन पुलिस की साइबर क्राइम थाना टीम ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके एक सदस्य को कर लिया गिरफ्तार। भोले भाले लोगों को विश्वास में लेकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था गिरोह, सिम कार्ड कराता था जारी और फिर बिहार पुलिस का अधिकारी बनकर फोन कर मुकदमे में कार्यवाही का केस निपटाने का आज झांसा देकर ऐंठता था ऑनलाइन रुपए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड किया है बरामद। प्रारंभिक जाँच में इस गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े होने की बात आई है सामने। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। निवाड़ी की काशीपुरा में महिला की हत्या का पुलिस ने कर दिया खुलासा। जांच में सामने आया कि नशे में मोबाइल खरीदने के लिए पैसे ना देने पर बेटे ने ही मां की कर दी थी हत्या। पुलिस के अनुसार 15 जुलाई को काशीपुरा निवासी घमंडी कुशवाहा ने कोतवाली पुलिस को रिश्ते की भाभी 60 वर्षीय सुशीला कुशवाहा की हत्या की दी थी सूचना। पुलिस ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य किए एकत्रित। आसपास के लोगों से की पूछताछ। जांच के दौरान पता चला कि घटना के बाद से ही फरार था मृतका का बेटा चिंता उर्फ दीपक, जिसे पुलिस ने किया गिरफ्तार और सख्ती से की पूछताछ तो उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करते हुए भेज दिया जेल।
जालौन के कौंच नगर पालिका में सभासदों का 2 दिवसीय धरना शनिवार को हो गया समाप्त। अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव के रवैये और समस्याओं के समाधान न होने से नाराज होकर पालिका गेट पर धरने पर बैठे सभासद धरने के तीसरे दिन शनिवार को भाजपा विधायक मूलचंद निरंजन ईओ मोनिका उमराव के साथ पहुंचे। मौके पर विधायक ने सभासदों को उनकी समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन और जूस पिलाकर धरना कराया समाप्त। झांसी में बबीना पुलिस ने एक सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत के बाद शनिवार को उसकी पत्नी की शिकायत पर मुकदमा किया है दर्ज। 15 जुलाई को हुई थी यह घटना जब शेविंग कराकर अपने गांव रसोई लौट रहा था कैलाश राजपूत, तभी रसोई गांव की ओर से जाने वाले रास्ते पर तेज रफ्तार अपाचे बाइक सवारों ने उनकी बाइक में मार दी टक्कर, जिसमें कैलाश गंभीर रूप से हो गया था घायल, जिन्हें ले जाया गया था मेडिकल कॉलेज, लेकिन रास्ते में ही उसने तोड़ दिया था दम। पुलिस ने पत्नी उषा राजपूत की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। दतिया विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला अब हो गया है और भी दिलचस्प। भाजपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों के बीच भारतीय गण वार्ता पार्टी की उम्मीदवार किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर संजना सिंह उर्फ संजना नंदगिरी भी उतर आई हैं चुनावी मैदान में। संजना ने कार्यालय के उद्घाटन के साथ प्रचार कर दिया है शुरू। उनका दावा है कि उनके समर्थन में देश भर से दतिया पहुंचेंगे किन्नर अखाड़ों के संत और उस्ताद। टॉर्च है उनका चुनाव चिन्ह। भोपाल निवासी संजना सिंह मध्य प्रदेश की रह चुकी हैं पहली ट्रांसजेंडर सरकारी कर्मचारी। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में दी सेवाएं। करीब 2 साल पहले उन्होंने छोड़ दी सरकारी नौकरी और किन्नर अखाड़े से जुड़ गई और जहां उन्हें महामंडलेश्वर की मिली उपाधि। महोबा जिले के लमोरा गांव की कमलेश कुमारी ने बिना किसी कोचिंग की यूपी पुलिस दरोगा परीक्षा उत्तीर्ण कर पिता का नाम किया रोशन। एक किसान की बेटी कमलेश अब जल्द ही खाकी वर्दी पहनकर करेंगी देश की सेवा। उन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर यह सफलता की है हासिल। कमलेश के पिता पूरन लाल कुशवाहा लमोरा गांव के हैं एक साधारण किसान। बड़े परिवार और सीमित आय के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में नहीं आने दी कोई कमी। अपनी 3 बहनों और एक भाई में सबसे छोटी हैं कमलेश, जिनके बड़े भाई पहले ही बन चुके हैं लेखपाल। जालौन जिले के कैलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ गांव में शौच के लिए घर से निकले 75 वर्षीय गरीब कुशवाहा का तालाब में शव में मिलने से मच गया हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला तालाब से बाहर। पुलिस ने फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य कराए एकत्रित तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में आराध्या समूह द्वारा आयोजित भव्य फैशन एवं ब्यूटी शो ने शहर में आकर्षण का केंद्र बनकर प्रतिभा, सौंदर्य और आत्मविश्वास का अनूठा संगम किया प्रस्तुत। कार्यक्रम में फैशन, मेकअप और मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाओं ने शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का मोह लिया मन। आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभागियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मिला अवसर। कार्यक्रम में बॉलीवुड एवं टीवी अभिनेत्री पारुल चौहान तथा सुपर मॉडल एवं डांसर खुशी शेख ने अपनी विशेष उपस्थिति से आयोजन की बढ़ाई शोभा। उनके अनुभव और प्रेरणादायक संदेशों ने प्रतिभागियों को बढ़ाया उत्साह। मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं की प्रतिभा को नई पहचान देने का बद्ध है माध्यम। हर प्रतिभा को मिलना चाहिए उचित मंच। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।